शंकराचार्य जो संत हैं आपके, इस शंकराचार्य संत को आपको याद रखना क्या कहते हैं। तो शंकराचार्य संत को कहा जाता है भारत में भक्ति आंदोलन का जनक। तो भारत में भक्ति आंदोलन का जो जनक है, कौन से आंदोलन का? भक्ति आंदोलन का जनक आपसे पूछा जाए तो भक्ति आंदोलन का जनक कौन हो जाएगा भैया? आपके शंकराचार्य। कौन हो जाएंगे? आपके शंकराचार्य। ठीक है, भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य। और शंकराचार्य के द्वारा जो मत दिया गया वो मत कौन सा था? तो वो मत अपने को विशेष रूप से याद रखना, इन्होंने जो मत दिया वो था कौन सा? अद्वैतवाद। कौन सा था? अद्वैतवाद। अब अद्वैतवाद के बारे में कल मैंने आपको समझाया था। अद्वैत का मतलब एक, द्वैत का मतलब दो, या फिर अलग अलग। ठीक है, अब इनके अनुसार क्या मामला था? इन्होंने कहा था, तो इनके अनुसार अगर आपसे बात करी जाए तो इन्होंने कहा था भैया जीव और ब्रह्म। जीव और ब्रह्म, जीव का मतलब होता है आत्मा, ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर। जीव का मतलब होता है भक्त और ब्रह्म का मतलब होता है भगवान। यानी कि जीव और आत्मा ये दोनों क्या है साहब? आपके एक। और एक होने के कारण साहब इनके द्वारा कौन सा मत प्रस्तुत किया गया? अद्वैतवाद। समझ में आ गई बात? कौन सा मत दिया गया था? अद्वैतवाद। ठीक है, दूसरे संत आए साहब कौन से? आपके रामानुजाचार्य। कौन से संत थे भैया? आपके रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य को कहते हैं, अपने को याद रखना भैया, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का जनक। कौन से भारत में? तो मध्यकालीन भारत की बात करें, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का जनक। अब इनका जो मत था वो मत कौन सा था? आपसे पूछा जाए तो इनका मत हो जाएगा भैया कौन सा? आपका कौन सा हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद। अब इसको अलग अलग अगर अपन करते हैं, समझने के लिए कर रहा हूं, लिखना नहीं है आपको, है ना। अलग अलग अगर अपन करते हैं तो यहां पर शब्द कौन सा निकल कर आएगा? विशिष्ट प्लस अद्वैत। अब यहां पर एक बात तो अपने को क्लियर हो गई, हमारे सामने शब्द कौन सा आ गया? अद्वैत। इसका मतलब क्या होगा? एक। क्या होगा? एक। तो अद्वैतवाद में क्या कहा गया? तो अद्वैतवाद में वही बात कही गई कि कौन सी साहब? आपके तो इनके अनुसार भी भैया आपको याद रखना, जीव और ब्रह्म दोनों क्या होते हैं? एक। और दोनों एक हुए इसलिए क्या कहा गया? अद्वैतवाद। लेकिन इन्होंने पहली बार बताया माध्यम, और इन्होंने माध्यम बताया कि जीव और जो ब्रह्म है वो माध्यम कौन सा? तो आपको ध्यान रखना माध्यम कौन सा था? भक्ति। इस भक्ति के माध्यम से जीव और ब्रह्म दोनों क्या हो सकते हैं? एक। अब भक्ति जो शब्द है यहां पर कौन सा हो गया? विशिष्ट हो गया। कौन सा है? विशिष्ट है। और यहां पर दोनों एक हो गए तो कौन सा हो गया? अद्वैतवाद। कौन सा हो गया? अद्वैतवाद। तीसरा जो आता है साहब आपका, वो आते साहब आपके कौन? तो वो अपने को ध्यान रखने, तीसरे आते साहब आपके कौन? माधवाचार्य। कौन से आते हैं? माधवाचार्य। माधवाचार्य के अनुसार, माधवाचार्य ने इन दोनों की आलोचना की। इन्होंने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों की क्या की साहब? आलोचना। इन्होंने कहा था कि जीव और ब्रह्म अगर दोनों एक हो गए तो संसार का संचालन करेगा कौन? भाई भक्त और भगवान दोनों क्या हो गए? एक हो गए, तो संसार का संचालन करेगा कौन? इन्होंने कहा कभी भी जीव और ब्रह्म दोनों एक नहीं हो सकते। अब एक नहीं होंगे तो इनका मत जो था वो मत कौन सा हो जाएगा भैया आपका? तो इनका मत हो जाएगा कौन सा? द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब क्या कहा मैंने आपको? अलग अलग। क्या कहा था? अलग अलग। जैसे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक बात कही थी कौन सी? कि भक्त केवल भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान की क्या कर सकता है? भक्ति कर सकता है, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्त केवल भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर नहीं सकता। तो देखिए साहब, यहां जो भक्त है वो तो क्या है? जीव। क्या है? जीव। और भगवान है जो यहां पर क्या है? ब्रह्म। अब यहां पर जीव और ब्रह्म ये दोनों एक हो रहे था? नहीं हो रहे। इन्होंने क्या कहा था? भक्त केवल भगवान की क्या कर सकता है? भक्ति, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए मैंने कल बताया था आपको, कौन सा एग्जाम्पल दिया? राधा का।
राधा ने कृष्ण से जीवन भर प्रेम किया था, लेकिन राधा अपने जीवन काल में कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकी। अगर भक्त और भगवान दोनों एक होते, जीव और ब्रह्म दोनों एक होते, तो राधा के अंतर्गत किसका जीव बसता था? कृष्ण का। और कृष्ण के अंतर्गत किसका बसता था? राधा का। लेकिन दोनों का मिलन नहीं हुआ, अलग अलग थे। इसलिए इस मत को अपन कौन सा मत कहा गया? द्वैतवाद। कौन सा कहा गया था? द्वैतवाद। उसके बाद जो संत आए साहब, वो कौन से थे? निम्बकाचार्य। कौन से थे साहब? निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य की अगर बात करें तो इनके द्वारा जो मत दिया गया वो मत था कौन सा भैया? आपका द्वैतवाद। इनको इस प्रकार से समझने के अलावा ऐसी कोई ट्रिक्स या कोई विधि नहीं है इनको जो समझा जा सके। इनको अपन ने जिस प्रकार से सिंगल और डबल किया है, सिंगल और डबल करेंगे तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आ सकते हैं। बाकी तो वही रटने वाला काम है, द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत, तो ये मामला उल्टा चलता है। ठीक है। अब द्वैतवाद शब्द का अगर अपन संधि विच्छेद निकालते हैं तो क्या निकल कर आएगा भैया? यहां पर दोनों का शब्द का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? द्वैत प्लस अद्वैत। कहने का मतलब ये है, द्वैत का मतलब तो क्या था? पहले क्या है? ये अलग अलग हैं। पहले तो क्या है साहब? ये अलग अलग, लेकिन बाद में क्या हो गए? एक। इसलिए इस मत को क्या कहा गया? द्वैतवाद। इन्होंने कहा था कि जीवन काल, देखिए एक शब्द को समझना, एक शब्द है इहीलोक। कौन सा है? इहीलोक। और एक शब्द है कौन सा? परलोक। इहीलोक को तो कहते हैं अपन क्या? जीवन काल। क्या कहते हैं? जीवन काल। और परलोक को कहते हैं साहब मृत्यु के उपरांत। समझ रहे मेरी बात को? मृत्यु के उपरांत। इसमें क्या कहा कि भक्त अपने जीवन काल में, अर्थात इही लोक में भक्त भगवान की क्या कर सकता है? भक्ति उसे प्राप्त नहीं कर सकता। अगर जीवन काल में उसने सच्चे मन से आराधना की है, सच्चे मन से क्या की है? आराधना, तो परलोक में जाकर भक्त और भगवान का क्या होता है? मिलन होता है। कहने का मतलब जीवन काल में तो साहब भक्त और भगवान मिल नहीं सकते, लेकिन जीवन काल में इन्होंने मिलने की नींव डालकर सच्चे मन से भगवान की आराधना की है, तो मृत्यु के उपरांत परलोक में जाकर साहब किसका होगा? किसका मिलन होगा? भक्त और भगवान का। जैसे यहां पर देखिए, यही लोक में तो ये क्या है साहब? भक्त केवल भगवान की क्या कर सकता है? भक्ति कर सकता है, उसे प्राप्त नहीं कर सकता, अलग अलग हो गया। परंतु अगर इसी जीवन काल में सच्चे मन से उसने आराधना की है, तो मृत्यु के उपरांत, किसके उपरांत? मृत्यु के उपरांत परलोक में जाकर भक्त और भगवान का क्या होता है साहब? मिलन होता है, यानी कि एक हो जाते हैं। इसलिए इस मत को कौन सा मत कहा गया? द्वैतवाद। कौन सा कहा गया था? द्वैतवाद। उदाहरण के लिए इन्होंने कौन सा उदाहरण दिया था? राधा का। किसका उदाहरण दिया था? राधा। इन्होंने कहा था कि राधा ने जीवन भर कृष्ण से प्रेम तो किया, लेकिन राधा जीवन काल में कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की क्या की है? आराधना की है। तो मृत्यु के उपरांत राधा और कृष्ण का क्या हुआ है? मिलन हुआ है। राधा और कृष्ण का क्या हुआ है? मिलन हुआ है। और यही राधा कृष्ण का जो मिलन है साहब, यही साहब एक हुआ, एक के कारण कौन सा शब्द बन गया? अद्वैतवाद। इसीलिए एकमात्र संप्रदाय है साहब आपका कौन सा? निम्बार्क। कौन सा संप्रदाय भैया? निम्बार्क। निम्बार्क एकमात्र ऐसा संप्रदाय जिसमें राधा को भगवान श्री कृष्ण की क्या माना गया है? पत्नी। भगवान श्री कृष्ण की क्या माना गया है भैया? पत्नी मानकर क्या किया गया है? पूजा गया है। ठीक है। तो राधा और कृष्ण, यानी राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कौन से संप्रदाय के द्वारा माना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा। बात समझ में हो गई? उसके द्वारा, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट जो संत आते हैं वो कौन से आते हैं? बल्लवाचार्य। कौन से आते हैं? बल्लवाचार्य। और बल्लवाचार्य की अगर अपन बात करते हैं यहां पर, तो बल्लवाचार्य जो संत हैं इसके बारे में ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया इनका मत, तो इनका जो मत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा हो जाएगा साहब? शुद्धाद्वैतवाद। अब शुद्धाद्वैतवाद को संधि विच्छेद करके अगर अपन शब्द को निकालते हैं तो शब्द कौन सा मिलेगा? शुद्ध प्लस अद्वैत।
यानी कि जीवन काल में ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान आपको जीवन काल में ही क्या कर सकते हैं? आत्मसात। बशर्ते आपने जिस सच्चे हृदय से भगवान की आराधना की है, भगवान उस हृदय को क्या करेंगे? आत्मसात करेंगे। और उसके पश्चात आने वाले सारे संकटों का निवारण कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। यानी कि इन्होंने क्या किया? जीवन काल में भगवान की प्राप्ति संभव है। और जीवन काल में अगर आपने सच्चे हृदय से, जिस हृदय से भगवान की आराधना की है, उस हृदय को भगवान क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं। और आत्मसात करने के पश्चात जो संकट आते हैं उसके ऊपर उनका निवारण स्वयं कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए अपन इस मत को कौन सा कहते हैं? शुद्धाद्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब बाद में एक हो गए साहब, दोनों आत्मसात हो गए थे, बाद में क्या हो गए? एक हो गए थे। शुद्ध रूप से भक्ति की, इसलिए आगे चलकर क्या हुए? एक। इसलिए इनके मत को क्या कहा गया? शुद्धाद्वैतवाद। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया? उदाहरण दिया था इन्होंने किसका? मीराबाई का। किसका दिया था भैया? मीराबाई। मेवाड़ के शासक कौन थे आपके? विक्रमादित्य। कौन थे? विक्रमादित्य। तो मीराबाई को विक्रमादित्य के समय किसका प्याला दिया गया था? जहर का। किसका प्याला दिया गया था? जहर का। लेकिन मीराबाई को साहब वो प्याला किसका बन गया था? अमृत। वो प्याला क्यों बन गया था? तो मैंने क्या कहा कि जिस हृदय से आपने, सच्चे हृदय से, जिस हृदय से आपने भगवान की क्या की है? भक्ति की है, उस हृदय को, तो वो हृदय कौन था साहब आपका? मीराबाई। और मीराबाई ने जिस हृदय के, जिसकी भक्ति की थी, वो कौन थे साहब? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई के हृदय को क्या किया था? आत्मसात। आत्मसात करने के पश्चात उनको क्या पिलाया गया था साहब? जहर। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को जहर पिलाए तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन भगवान ने क्या कर रखा था? उनका हृदय को आत्मसात कर रखा था। अब उस पर जो भी संकट आ रहा था, उस संकट का निवारण कौन कर रहा था? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए वो जहर का क्या बन गया था साहब? आपका अमृत बन गया था। बात समझ में आई? दूसरा उदाहरण, मीराबाई अपने जीवन के अंतिम समय में कहां पर थी? द्वारिका। द्वारिका कहां पर है भैया? गुजरात। इस द्वारिका गुजरात में रणछोड़ प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा है? रणछोड़ प्रतिमा में साहब नृत्य करते हुए क्या हो गई? विलीन। नृत्य करते हुए क्या हुई थी? विलीन। तो मैंने क्या कहा? कहीं आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि राधा कृष्ण में विलीन हो गई। राधा किस में विलीन हो गई? कृष्ण में। यही देखने को मिलेगा कि राधा नृत्य करते करते भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, रणछोड़ राय की प्रतिमा में क्या हो गई थी? विलीन हो गई थी। यानी कि उसने सच्चे मन से क्या की थी? आराधना की थी। किसने आराधना की थी? मीराबाई ने। तो भगवान ने उसके हृदय को क्या किया? उसमें आत्मसात किया। क्या किया था? आत्मसात। और जितने भी उस पर संकट आ रहे, उन सारे संकटों को क्या किया? निवारण। इसलिए इस मत को अपन कौन सा मत कहते हैं? शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा कहते हैं? शुद्धाद्वैतवाद। उसके बाद में एक और बचता है अपने पास, और वो कौन से संत थे साहब आपके? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो इनके द्वारा जो मत दिया गया, कौन सा दिया गया था बताओ भाई? अचिनेत्य भेदा भेद। तो ये जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साहब चेतना से मुक्त। किससे मुक्त? चेतना से मुक्त। चेतना से मुक्त होकर आप भगवान का क्या करते हैं साहब? भगवान के प्रति पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? आप समर्पित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समर्पित हो जाते हैं। तो इसमें याद रखना, इस मत के अनुसार चेतना से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति समर्पण। ईश्वर के प्रति क्या है साहब? आपका समर्पण। उस ईश्वर के प्रति समर्पण को सब अपन कौन से भेद के अंतर्गत कहते हैं साहब? अचिनेत्य भेदा भेद। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? आपके जो आपके वैष्णव संत थे उनके द्वारा जो मत दिए गए हैं उनको क्या कहते हैं अपन साहब? ये सॉल्व हो जाता है। दूसरी बात ये ध्यान से सुनना, इनको इससे और बेहतरीन तरीके से समझाया नहीं जा सकता है। मुझे नहीं लगता अब इसके बाद में कोई प्रश्न आप गलत कर सकते हो। सिंपल सी चीजें याद रखनी है। एक होगा तो अद्वैत, अलग अलग होंगे तो द्वैत। अगर एक और दोनों संग आ जाएंगे तो द्वैता द्वैत। शुद्ध रूप से अपन एक हो जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? शुद्धाद्वैत हो जाएगा।
चेतना से मुक्त होकर अगर अपन भजन करते हैं तो वो कौन सा कहलाता है साहब? अब इनके जो ना, इनके जो भगवान से इनमें जो भजन होते हैं ना, उन भजनों को अपन क्या कहते हैं भैया? कीर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीर्तन। तो कीर्तन जो होता है ना, बिल्कुल आपने कीर्तन करते देखे होंगे। कीर्तन जो होते हैं उसमें बिल्कुल जो भी चीज होती है सारी चीज को छोड़कर, यानी वर्तमान के समय से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ किसका भजन करते हैं? भगवान का।